नमस्कार। और आप देख रहे हैं अपना जीके वाला क्लास। ठीक है, स्वागत है आपका। कभी कभी हैरानी होती है भैया ऋषभ पंत को क्या सोचकर लखनऊ ने ले लिया है, क्योंकि जिस हिसाब से वो प्रदर्शन कर रहे हैं टेस्ट में, क्या गंदा शॉट खेला आज, है ना। और अभी देखते हैं कि इंडिया कमबैक करे, जो बीजीटी चल रही ट्रॉफी, है ना। खैर, अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन वाला पहला क्वेश्चन क्या है आज का। ठीक है, बिना कोई समय गवाए हम शुरू करते हैं। भारत में सबसे अधिक ठंड कहाँ पड़ती है? तो आज का पहला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो वो क्या है आपका, लेह, जो कहां पर है, लद्दाख में। कहां पर है? लेह लद्दाख में। ये बात याद रखना। क्लियर? चलिए, कौन सा शहर है आपका? लेह लद्दाख। ठीक है, बात याद रखें। गर्म का क्या है, दो जगह पर मिलता है भारत में। ठीक है, एक तो है आपका राजस्थान का बाड़मेर, दूसरा कई जगहों पर आपको मिल जाएगा दम, जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ गर्म वाला होता है। वर्षा वाला सबको याद है क्या? आपका मौसिनराम याद करो। ठीक है, पहले चेरापूंजी था, मौसिनराम मेघालय में। ये बात याद रखना। आगे अगला 1K और 2K। सिंपल सी बात है, के को किससे दिखाया जाता है? वो होता है आपका किससे? हजार से। के को किससे प्रदर्शित किया जाता है? हजार से प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बात याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब किया गया था? कब किया गया था? 6 अगस्त 1945। ठीक है, ये बम वाली घटना जो परमाणु वाली है, जापान में है ये शहर। पहली बात, हिरोशिमा कहां पर है? जापान में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 6 अगस्त 1945 के 3 दिन बाद ही, कब? 9 अगस्त और 1945 को कहां पर? नागा साकी एक शहर था, ये भी कहां था? जापान का एक शहर था। इस पर भी एक बम गिराया गया। ठीक है, 6 अगस्त को वहां पर, कहां पर? हिरोशिमा पर। यहां पर जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था? 2 मिनट। लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। जो यहां पर गिराया गया, हिरोशिमा पर गिरा, उसको लिटिल बॉय। फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया, जिसका नाम क्या नाम रखा गया? फैट मैन। ये बात याद रखना। क्लियर? 9 अगस्त को वहां पर, 6 अगस्त को वहां पर। लिटिल बॉय और कौन सा? फैट मैन। ये दो बम थे, याद रखना। दोनों जापान के शहर में गिराए गए थे और कई शताब्दी तक संभल ही नहीं पाए ये शहर। आगे बढ़ते हैं। समुद्र की मार से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन था? सबको पता है, वास्को डी गामा। ये कहां पहुंचा था? भारत के कालीकट इस वाले इलाके में। ठीक है, मई का महीना था। ठीक है, बातें रखना। और आपका 2 मिनट। मई का महीना पहुंचा कब? 1498 में। ये बात याद रखना। क्लियर है? यहां पर वो पहुंचा था। आगे ध्यान रखना, पहला पुर्तगाली भी कह सकते हैं, समुद्री मार्ग से पहुंचा था। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? कितनी है? 21,196। कितनी? 21,196। ठीक है, चीन की दीवार है और इसके बारे में कुछ जाना पढ़ना नहीं है। ठीक है, आगे इसका जो निर्माता था वो इस नाम से है, सी हु आंग। ठीक है, इसने बनवाई थी। ठीक है, ये बात याद रखना। और इसको बनने में बहुत टाइम लगाते, कई 2000 साल बताते हैं कितना समय इसमें लग गया था बनने में। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को सौंप देता है। फिर राष्ट्रपति की जो भी भूमिका होती है वो कौन संभालता है देश में? उपराष्ट्रपति कार्यान्वयन करता है। और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का काम क्या है? जो आपकी राज्यसभा है, यह उसका क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, उस सभापति होता है राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति। एक्चुअल में इसका काम ही यही होता है, सभापति के रूप में कार्य करना। आगे, कौन सा मुगल राजा, यस राजा नहीं, राजा सब हिंदुओं में चलता है, इनमें ज्यादातर कैसा होता है? शासक। शासक या एक वर्ड और सुना होगा आपने, बादशाह। ये वर्ड आपको सुनने में है ना। तो कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? अकबर। ध्यान रखना, ये बात सही है। अकबर इतना कहें कि जो उसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बट उसकी दूरदर्शिता, उसके फैसले लेने की जो क्षमता, वो बड़ी कमाल थी, उम्दा थी। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये आप इससे ये बात सीख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप वही व्यक्ति किंग बने जो बहुत ज्यादा किताबी तौर पर पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर किसी को समझ है राज्य की, चलाने की, समाज की, तो वो भी आगे जा सकता है। अकबर उसका एग्जाम्पल है। आगे, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है। ठीक है, डेनमार्क के कब्जे वाला एक इलाका है, इसको देखना मैप में, वर्ल्ड मैप में। क्लियर? और अमेरिका इसके पीछे पड़ा है कि वो इस पर कब्जा कर ले। खैर, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी, ध्यान रखना, प्राणी, मनुष्य मनुष्य नहीं, कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो वो कौन था? कुत्ता। एक्चुअल में फीमेल थी, कुतिया थी।
ठीक है। और इसको कब भेजा गया था? आपका 3 नवंबर 1957 में इसको भेजा गया था। ठीक है। स्पुतनिक एक मिशन था जो कहाँ का था? रूस का था। इसका नाम था, जिसको भेजा गया था उसका नाम क्या था? लाइका। ये बात याद रखना। क्लियर? तो भेजने वाले का नाम लाइका। कब भेजा गया? 3 नवंबर 1957 में। किस मिशन द्वारा भेजा गया? ठीक है, स्पुतनिक के द्वारा। किस देश ने भेजा? रूस ने भेजा था। ये बात याद रखना। ये पहला प्राणी था जो वहां पर गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतरिक्ष में। इसके बाद किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर अपने चरण रखे थे, पैर रखे थे? ठीक है, ये बात याद रखना। तो वो कौन सा सन था आपका? 1969। ठीक है, 20 जुलाई, ठीक है, 1969 में ऐसा हुआ था। 2 व्यक्ति गए थे। कौन आपके? एक तो 2 मिनट, नील आर्म स्ट्रांग, और इनके साथ एक और थे आपके बज। 2 मिनट, बज एल्ड्रिन। ठीक है, ये 2 लोग थे, ये जो गए थे इनके साथ। पहला पैर इन्होंने रखा था, दूसरे व्यक्ति ये थे। तो चंद्रमा पर दूसरा व्यक्ति जो पैर रखने वाला वो कौन था? एल्ड्रिन साहब थे। ठीक है, जबकि पहला कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। क्लियर? ये बात याद रखना। कब थी ये घटना? जुलाई में घटी थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? बस इतना याद रखो, तांबे का। ठीक है, किसका प्रयोग किया था? तांबे का। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? और ये बात पूछी जा रही कहां पर? भारत के संदर्भ में। तो झारखंड भी है, और कई कई जगह पर आपको क्या मिल जाएगा? उड़ीसा मिल जाएगा। कई कई जगह पे आपको क्या दिख जाएगा? सीधी छत्तीसगढ़ भी दिख जाएगा। ठीक है, भारत के पेपर इस तरीके के, भारत की परीक्षाएं और आयोग इतने बढ़िया है कि वो जो देते हैं उनमें से कोई एक आध को मान ही ना। ठीक है, तो वैसे 3-4 सेम डाल देते, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, अगर इनमें से ऑप्शन कुछ है तो आपको फिर यही ठोक देना है, बाकी उधर से होगा तो फिर भगवान पे छोड़ दें। क्योंकि भारत में जिस तरीके के करप्शन और जिस तरीके के क्वेश्चन गलती करते हैं जो कमीशन ले रहे हैं, उस हिसाब से तो कोई समझ में नहीं आता, तो कभी कभी तीनों पढ़ना पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत कम बनते हैं, फिर भी आप पढ़ लीजिए। मदर टेरेसा को दिया गया था, है ना। इसका संबंध भी आपको याद नहीं रखना, कोई इतना इंपॉर्टेंट पुरस्कार ये है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपीटी में आ गए इसलिए पढ़ लिया अपन। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? कितने प्राकृतिक उपग्रह? ठीक है, ये बात याद रखना, ये टर्म। ठीक है, सैटेलाइट तो कितने हैं आपके? 79। कितने हैं? 79। इसके क्या है? और क्या है इसके? सैटेलाइट। अभी क्या होता है? ये सूर्य है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? मान लो ये आपका क्या है? बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, अभी जो सूर्य का ये कौन सा है आपका? सूर्य है। तो जो सूर्य के चक्कर लगा रहा है वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। ठीक है, अभी ये जो चीज है, ठीक है, ये किसके चक्कर लगा रहा है? सूर्य के। क्लियर? अभी इसके आसपास भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसके पास। ठीक है, इसके पास अभी ये जो कण है जो छोटे छोटे दिख रहे हैं पिंड, ये इसका कर चक्कर लगा रहे हैं। तो जो ग्रह का चक्कर लगाए वो क्या है? आपका उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। और ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? किसी तारे का। और सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो इस तरीके से इसके कितने उपग्रह हैं? 79। किसके? बृहस्पति के। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना, हमारे सौरमंडल का। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन, जिसे आप क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी के नाम से भी जानते हैं। या फिर कई कई जगह पर रेफ्रिजरेटर गैस भी दिख जाएगा आपको, एक नाम ये भी दिख जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। 51 बनाने की इसकी लालसा है। ठीक है, 50 राज्य है, 51 बनाने की इसकी लालसा है। और अभी हाल ही में इसने दावा किया कि वो कनाडा को या ग्रीनलैंड को कब्जा करेगा कुछ हिस्सा। खैर, आगे बढ़ते हैं। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से ही जो जानकारी मिलती है वो कौन सा काल होता है? हमारा ऋग्वैदिक काल होता है। ठीक है, और जो तीनों वेदों के बाद जो जानकारी मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से, बाकी जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी जानकारी जो जिससे मिलती है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। क्लियर है? हमारे 4 वेद हैं। आगे बढ़ते हैं। धन, अच्छा, सबसे जो नवीन वेद है वो कौन सा? आपका अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद, ये बात याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़े। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? क्या है? उल्लू। क्या है? बस इतना याद रख लीजिए, क्या है? उल्लू। इस टाइप के प्रश्न अभी तो नॉर्मल है, कम पूछे जाए। खैर, मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है?
क्या है? मक्का मदीना। कौन सा है? मक्का मदीना इनका धार्मिक स्थान है। ठीक है, ध्यान रखना। कुरान इनका क्या है? ग्रंथ है। कुरान इनका क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, इनका एक और वर्ड सुना होगा आपने, सरिया। सरिया क्या है? इनकी एक कानून की पुस्तक है। क्या है? एक कानून की पुस्तक है। इसके अलावा आपने एक और सुना होगा बहुत फेमस, जजिया। जजिया एक प्रकार का क्या है? टैक्स है। ये बात ध्यान में, क्या है? टैक्स है। क्या है वो? एक टैक्स है। क्लियर है? और जजिया जो टैक्स है वो कैसे लोगों से लिया जाता है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर। ये बात याद रखना। क्लियर है? ये बहुत फेमस नाम है। ठीक है, कुरान जिसमें से जजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जजिया एक टैक्स है, एक प्रणाली है जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर है। ये बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? क्या था? देवव्रत। देवव्रत। अभी ये प्रश्न से बहुत ही कम पूछे गए। अभी हमसे पूछते आए हैं मुसलमानों के शासकों के। अभी ऐसी चीजें होंगी तो लोग जान पाएंगे ना, है ना, कि भीष्म पितामह का नाम क्या था बचपन का? तो देवव्रत उनका बचपन का नाम था। हमसे पूछते हैं बाबर का वास्तविक नाम क्या था, अकबर का क्या था। खैर वो अलग विषय बात का। खैर ऐसे प्रश्न भी आने लगे, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा का कवच का कार्य करते हैं? ठीक है, तो उनका नाम क्या है आपका? एपिथेलियम ऊतक। क्या है? एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो आपकी बॉडी या आपके शरीर की रक्षा करते हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न देखिए। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो एक तो यह नाम भी है डेवी। ठीक है, कई जगहों पे आपको ये नाम भी मिल जाएगा, माइकल फोरेन हाइट। ये बात याद रखना। ठीक है, ये नाम भी आपको कई जगह पे मिल सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या होगा? बर्फ को घिसकर पिघला दिया था। बाप रे, हम कर देते उस टाइम पे सदी में तो हमारा भी इतिहासकार में पढ़ा जाता। खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? इधर क्या लिखा है? बाघ लिखा है। ये बात याद रखना, बाघ है। फिर कई जगहों पे अगले एक नाम आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एक नाम आपके भी मिल जाएगा, स्पर्म बेल भी क्या होती है? सबसे अधिक आवाज करती है। ठीक है, बात याद रखना, इसका डेसिबल बहुत ज्यादा होता है। अगला, सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता हमें? क्रीट। क्या? क्रीट। इसी को आप और किस नाम से जानते हैं? कोरोना। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उस समय वो कौन सा होता है आपका? क्रीट होता है। आगे, टाइपराइटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो इसमें क्या दिया है? सोल्स। क्या दिया है? सोल्स। ये बात याद रखना। ठीक है, लेथम सोल्स भी आपको कई जगह पर इनाम मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। क्लियर है? ये बात याद रखना। अगला, कपड़ों से, अगला प्रश्न देखें। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवक। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। बात याद रखना, कवकों के कारण होता है। आपने गन्ना देखा होगा और उसमें जो ऐसे गांठें बनी होती हैं, यहाँ पर लाल लाल सा पड़ जाता है। गन्ने में कहीं भी किसी भी हिस्से में लाल जो पड़ती है, ठीक है, जो सड़न रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका उसका वनस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है आपका? कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण है, ठीक है, वो किससे प्राप्त होता है? जब आप कॉफी पीते हैं तो ध्यान रखना, वो कॉफी डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आपको उगाई और आपको डायरेक्ट देती, उसमें एक चूर्ण मिलाया जाता है। तो वो जो चूर्ण मिलाया जाता है वो किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। अब इतनी दुर्लभ चीज है, इस तरीके से बनाई जा रही है, ठीक है, इसीलिए ये चीज महंगी होती है, क्योंकि जड़ से निकालना फिर उसकी पूरी प्रोसेसिंग करना, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण में उसको बदलना, इसलिए चीजें क्या होती है? महंगी होती है। कॉफी महंगा होता है, लेकिन कॉफी चाय की तुलना में तो बेहतर होती है बॉडी के लिए। खैर आज की क्लास थी, ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। टुडे फॉर इनफ। जय हिंद।